अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपीज़ बाय शाज़िया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे लीमू की चटनी। उसके लिए हम लेंगे थोड़ी सी अदरक लेंगे, आधा कप चीनी और थोड़ी सी किशमिश। उसके बाद हम लीमू को धो लेंगे और उसको दरमियान से काट लेंगे और लीमू का रस निचोड़ लेंगे। उसके बाद हम नींबू के अंदर का छिलका उतार लेंगे। मैं यहाँ पे 8 नींबू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। और उसके अंदर का जाला सा निकालने के बाद अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह हम सारे नींबू का कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी लेकर उसमें आधी चम्मच नमक डाल लेंगे और उसमें हमने जो नींबू के छिलके बारीक बारीक कट किए थे वो डाल लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे जब नींबू का छिलका नरम हो जाए। ये बिल्कुल इस तरह चटनी बनेगी जैसे कि जैम होती है। ये बिल्कुल जैम की तरह बनेगी। आप इसे ब्रेड के साथ, दही बल्लों के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नींबू पक चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में छान लेंगे। उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें चीनी डाल लेंगे। अब हम चीनी में आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि वो एक तार जैसा ना हो जाए या चिपकना शुरू ना हो जाए। जब ये एक तार जैसा हो जाएगा तो हम इसमें नींबू के छिलके डालेंगे। अब चीनी का शीरा पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने नींबू उबाले थे वो शामिल करेंगे और इसे शीरे के साथ फिर पका लेंगे। अब हम इसमें जो नींबू का रस शुरू में निकाला था वो शामिल करेंगे, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जैम की तरह थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब उतारने से पहले हम इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल करेंगे और अदरक के बारीक कटे हुए स्लाइसेस। उसके बाद इन्हें भी हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। थोड़ी देर तक पकाने के बाद अब इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे उतार लें और एक सर्विंग बाउल में डालकर सर्व करें।